ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 के लोगों के बारे में, पूरे जीवन के बारे में। आज हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप ये चार्ट के बारे में समझ गए तो आप एक बहुत ही अच्छे अंक ज्योतिष के बारे में समझ जाएंगे। आप अपने बारे में, अपने मित्रों के बारे में, किसी के भी बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने ये जो चार्ट बनाया है, ये आप जानते ही होंगे कि 1 नंबर का स्वामी सूर्य, 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा, 3 नंबर का स्वामी गुरु और इस तरह से ये 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। ये ग्रह हमेशा सीरियल से होते हैं, जैसे कि अंक 1, 2, 3, 4 सीरियल से होता है, ऐसे ही ये ग्रह भी सीरियल से होते हैं और सभी अंक का अपने ग्रह के साथ एक संबंध होता है। अब यहाँ पर मैंने देखिए आपको समझाने के लिए मूलांक 1 वालों का मैंने चार्ट बना दिया है कि इस तरह से ये ग्रहों का सीरियल होता है। जैसे यहाँ पे अभी सूर्य बैठेगा, चंद्रमा बैठेगा, मंगल, गुरु बैठेगा। तो ये अगर आप ये वाला समझ गए तो आप अपने बारे में पूरी तरह से समझ जाएंगे। ऐसे आप सीरियल से भरते चले जाइए। 3 नंबर में गुरु, 4 नंबर में राहु, 5 नंबर में बुध। ये अब जब हम 4 नंबर वालों के बारे में बात करेंगे तो अब आप देखोगे कि 4 नंबर का सीरियल यहां से आता है, यहां पर 1 नंबर आया। अब आप ये चार्ट समझ गए होंगे तो ये धीरे धीरे आप पूरी तरह समझ जाएंगे। 1 नंबर में राहु बैठता है। अब चूंकि 1 नंबर के साथ जब राहु होता है, वैसे तो कहते हैं कि ग्रहण लगता है, लेकिन 1 नंबर और 4 नंबर का प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। 1 नंबर के साथ बैठने से अब चूंकि मूलांक 4 वालों का एक स्वभाव होता है, मेहनती स्वभाव के होते हैं। ये दिखने में मध्यम कद से लंबे कद के भी होते हैं, बहुत ही आकर्षक चेहरा होता है और बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 4 वाले जिस काम के पीछे लग जाते हैं, यह अपने कठिन परिश्रम के ऊपर पूरा इनको भरोसा भी होता है और यह अपने मेहनत के द्वारा ये हर कार्य करने में सफल होते हैं। दूसरा, सूर्य के साथ राहु बैठने का एक और मतलब होता है, इन्हें अनुशासन बहुत प्रिय है। अगर मूलांक 4 वाले नौकरी करते हैं तो इनको समय से, टाइम से ऑफिस पहुंचना, आप देखोगे मूलांक 4 वाले कभी लेट नहीं होते हैं। ये चाहे खुद का व्यापार करते हैं तो भी अपने समय का पाबंद होते हैं और अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ये समय के पाबंद होते हैं। साथ ही साथ इनका एक जो अनुशासन होता है, सबको समय पे आना, अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ, यहाँ तक कि अधिकारियों के प्रति भी ये टोका टाकी कर देते हैं। यही कारण है कि मूलांक 4 वाले लोगों का सभी अंकों के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। वैसे ये बहुत व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और अपने व्यवहार के कारण ये हमेशा लोगों के साथ अच्छी मित्रता भी रखते हैं। लेकिन यही चीज ये कह रहा है कि व्यवहार के साथ साथ यह अपने काम में किसी भी तरह का लिपापोती, लेट लतीफ पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज यह है कि ये मूलांक 4 के लोग विश्वसनीय होते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 4 के लोगों ने जिसके साथ जो वचन दे दिया, वादा किया, यह अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखते हैं और आगे भी ये आशा करते भी हैं कि जो दूसरे ने भी इनको जो आश्वासन दिया है, वो भी अपना विश्वास बनाए रखें। तो मूलांक 4 वालों की एक विशेषता, ये मैं आपको इसलिए इनकी विशेषताएं बता रहा हूं कि आप जब इनके मूलांक 4 वाले लोगों के बारे में जानकारी जान जाएंगे, तब आप इस चार्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से ग्रह कैसे क्या क्या काम करते हैं। ये हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो मूलांक 4 वालों का
एक विशेषता ये होता है जो दृढ़ होते हैं कि जिस काम के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि हमको ये काम करना ही है, तो ये जो कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं, उस कार्य को ये पूर्ण करते हैं। उसके लिए कितना भी इनको मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, धन लगाना पड़े, तो ये लगाते हैं। दूसरी, इनके अंदर एक संगठन करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग कई लोगों के साथ कार्य करने में, संगठन बनाने में, संगठन के साथ कैसे कार्य किया जाए, कैसे उनको जोश दिया जाए, ये मूलांक 4 वाले लोगों के अंदर भरपूर पाया जाता है। तीसरी चीज, अब ये सब हम आपको सूर्य 1 नंबर के बारे में यानी मूलांक 4 का यहाँ से समझा रहे हैं। इनके अंदर की एक विशेषता ये होती कि ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। गलत धन कमाना, किसी का बेईमानी का धन हजम करना, ये इनकी बिल्कुल आदत नहीं होती है। ऐसे लोग अपने मेहनत पे बड़ा भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, और इस तरह से आप इनके ऊपर आसानी से विश्वास कर सकते हैं। ये अपने ईमानदारी में कभी धोखा नहीं देते हैं। दूसरा चीज यह है कि मूलांक 4 वाले जब कोई कार्य करते हैं तो ये बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। किसी भी काम की ये पहले योजना बनाएंगे, उस योजना को कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो इसलिए इनका कार्य हमेशा बड़े सरल और आसानी से पूर्ण हो जाता है। और इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि मूलांक 4 वाले स्वतंत्र सोच के होते हैं। इनकी जो सोच होती है, ये किसी के बारे में कुछ कहना है, इनके मन में कोई बात कहने की आई है, ये तुरंत कहेंगे, उसमें इनका डर या कोई चीज नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज आप और देख लीजिए कि मूलांक 4 वाले जो कार्य करते हैं, तो यह ऐसा नहीं कि ये स्वतंत्र है तो दूसरे का स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करें। ये अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे की भी स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। अब आइए हम इनको, आप लोगों को मूलांक 4 वालों का ये जो मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट के अनुसार बताते हैं कि ये सूर्य राहु के होने के कारण ये थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर इनके साथ किसी ने धोखा दिया, किसी ने इनका धन ले लिया, वापस करने में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसे लोग उसके साथ मित्रता तोड़ने में भी देर नहीं करते हैं। और जब एक बार ये मित्रता तोड़ देते हैं, तब फिर जल्दी उसके साथ ये वापस मिलते नहीं हैं। देखिए यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का अंक होता है और यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। मूलांक 4 के लोग ज्यादातर अपने व्यापार बिजनेस से धन कमाते हैं और ये एक साथ कई व्यापार करते हैं। लेकिन अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये हमेशा इस बारे में निरंतर सोचते भी रहते हैं और प्रयास भी करते रहते हैं। यही कारण है कि मूलांक 4 वाले तब तक किसी के साथ कोई विद्रोह नहीं करते हैं जब तक कि कोई इनको परेशान न करे। दूसरी चीज ये है कि अगर इनका किसी ने धन ले लिया बेईमानी से या किसी तरह से, तब ये क्रोध भी करेंगे और वो धन वसूल करने के लिए ये कठोर भी बनते हैं। अब आप यहाँ पर आइए, देखिए 3 नंबर का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र के घर में गुरु बैठा हुआ है। अब आप अगर कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको ये जानना जरूरी है कि गुरु और शुक्र दोनों देव गुरु हैं। शुक्र राक्षसों का गुरु है और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, लेकिन इनके विचार कभी एक साथ मिलते नहीं हैं। इसलिए मूलांक 4 वाले जिसके साथ भी मित्रता करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत गहराई से प्यार करेंगे, इतनी गहराई से कि इनका बस चले तो सबको निछावर कर दें और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखें। लेकिन होता क्या है कि ये बार बार अपने मित्र को याद करते रहेंगे, कुछ भी बात किया फिर बात करेंगे। तो एक प्रकार से कहा जाए कि सामने वाला या तो इनसे ऊब जाता है या परेशान हो जाता है। तो इनकी जो दोस्ती है, प्रेम प्रसंग, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है।
शुरू शुरू में तो बहुत गहराई से प्रेम प्रसंग इनका होता है, लेकिन आगे चल के अंतोगत्ता तो इस तरह से इनके जीवन में प्रेम प्रसंग कई बार होते हैं और वो जुड़ते हैं, टूटते हैं। कभी कभी तो ये दिल से इतने दुखी हो जाते हैं कि बहुत आहत हो जाते हैं। लेकिन ये है कि इनकी दोस्ती जब एक बार टूट जाती है तो वो पुनः कभी जुड़ती नहीं है। अब 4 नंबर में केतु बैठा है, यानी कि राहु के घर में केतु। अब चूंकि राहु दूरदृष्टि रखता है, दूर की सोच रखता है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से इस मुसीबत से निकलना है, ये राहु देता है। और केतु के सिर नहीं होता है, सिर्फ धड़ होता है। तो जब राहु केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो जो राहु योजना बनाता है, केतु उसको साकार करने के लिए इनको साहस देता है, आगे बढ़ो, काम होगा। तो जो मूलांक 4 वाले दूर की सोचेंगे कि वहां पे ये ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, वो हो या ना हो, लेकिन केतु सच्चाई पता करने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो भी प्लानिंग अपने जीवन में करते हैं, वो चाहे शादी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, ये उसको ट्राई जरूर करते हैं। अब सफलता मिलने के लिए चूंकि ये मेहनती भी होते हैं तो ये बिगड़े हुए काम भी बनाते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे केतु इनको भरपूर सहयोग देता है। केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो मूलांक 4 वालों को बहुत धार्मिक निष्ठावान बनाता है। ये धर्म के प्रति बहुत अटूट विश्वास भी करते हैं। धर्म पूजा पाठ के लिए इनके अंदर बड़ी इच्छा जागृत होती है और ये हमेशा कुछ न कुछ पूजा पाठ दान धर्म करते रहते हैं। कभी कभी तो ये तांत्रिक विद्याओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब 5 नंबर का स्वामी शनि होता, 5 नंबर का स्वामी बुध होता है और बुध के साथ घर में शनि बैठा है, यानी कि बुध और शनि की युति मूलांक 4 वालों के जीवन में बनती है। शनि दूर दूर की यात्रा देता है, बुध व्यापार धन पैसा देता है। अब मूलांक 4 वाले जब भी कोई यात्रा करते हैं, ये हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई यात्रा करने गए, फिर पहले अपना टाइम पास किया, इधर उधर घूमे फिरे काम का। ये पहले काम, वो व्यापार से संबंधित है तो पहले व्यापारी से मीटिंग करना, बातचीत करना, कोई सामान खरीद फरोख्त करना है तो वो करेंगे, बेचना है तो पहले सेलिंग करेंगे। तो इस तरह से इनका हमेशा एक उद्देश्य होता है यात्रा के दौरान धन। अगर ये कोई यात्रा भी करते हैं तो वहाँ भी वो जमीन जायदाद कैसी है, कहाँ पे क्या किया जाए, जहाँ से इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनके विचार हमेशा व्यापारिक बुद्धि के होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ करने से बहुत फायदा होगा, यहाँ पर जैसे कहीं पे बहुत बड़ी नदी है तो यहाँ पर जल से संबंधित वस्तुओं का आदान प्रदान व्यवहार, कहीं बहुत बड़ा हरियाली है तो यहाँ पे डेयरी खोलने का। तो इस तरह से इनके जो प्राकृतिक सोच होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और ये अपने साथ साथ दूसरों को भी बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन देते हैं। और अगर इनके मार्गदर्शन पर कोई चला तो निश्चित तौर पे वो सफल होता है। अब चूंकि 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र के घर में मंगल बैठ गया, यानी कि मंगल शुक्र की युति हो गई। अब मंगल शुक्र की युति होने के कारण भी मूलांक 4 वाले रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इनको प्रेम करना, लेकिन ये रोमांटिक प्रेम के होते हैं, ऐसा नहीं कि फिजिक मतलब फालतू चीजों में, सच्चा प्यार करते हैं। मंगल शुक्र की एक विशेषता भी होती है कि ये प्रेम सच्चा करते हैं। प्रेम तो इनका सफल नहीं होता है, लेकिन बदनामी जरूर मिल जाती है, कोई ना कोई इनको छोटी मोटी बदनामी जीवन में एक बार मिलती ही है। और वो यूं कहा जाए कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, ऐसा होता है। तो ये इनके जीवन में होता रहता है क्योंकि प्रेम के ये भूखे होते हैं और प्रेम इनको मिलता रहता है, या यूँ कहा जाए कि प्रेम इनको मिलता रहता है। कभी कभी तो ये ना चाहते हुए भी इनकी विपरीत लिंगी लोगों के साथ दोस्ती हो ही जाती है। अब ये चार्ट हम आपको फिर समझा रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर केतु के घर में सूर्य बैठा हुआ है। मूलांक 4 वालों को अक्सर ये देखा जाता है
कि इनके पिता के साथ थोड़े विचार कम मिलते हैं। वैसे तो ये पितृभक्त होते हैं, तो या माँ या पिता दो में एक के साथ इनके निश्चित है कि विचार कम मिलेंगे। और अधिकारियों के साथ भी सूर्य क्या है, नेम फेम प्रसिद्धि देता है, उच्च पद देता है, लेकिन केतु की वजह से इनकी जो वाणी होती है बहुत खुली वाणी होती है। अगर ये अपने अधिकारी का भी कोई कमी देख लेंगे कोई, तो तुरंत उसकी शिकायत उसके मुंह पर ही करेंगे। मार्केट में अगर ये कोई सामान खरीदने गए हैं, वो सामान दुकान वाला खूब अपने बढ़ चढ़ कर समझा रहा है, प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मूलांक 4 वाले उसके सामान में कमियां ढूंढेंगे और इनकी नज़र इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो उस चीज़ की में कमी ढूंढ ही लेते हैं। तो इस तरह से आप मूलांक 4 वालों को कभी जल्दी बेवकूफ़ उल्लू नहीं बना सकते हैं। यानी कि इनसे आप गलत सामान बेचकर धन नहीं ठग सकते हैं। चंद्रमा, अब चंद्रमा देखिए शनि के घर में बैठा है, ये सोने पे सुहागा, यानी कि मूलांक 4 वालों के जीवन में यात्राएं खूब होती हैं। धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, रिश्तेदारी में यात्रा और दूर दूर की यात्रा होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा। तो मूलांक 4 वाले जीवन पर्यंत यात्रा खूब करते हैं और ज़्यादातर इनकी यात्राएं सफल भी होती हैं, क्योंकि ये यात्रा के दौरान भी कोई ना कोई अपना उद्देश्य लेकर चलते हैं और वो उद्देश्य इनका सफल होता है। इनका अपने घर के पारिवारिक लोगों की अपेक्षा घर के बाहरी लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनते हैं, व्यवहार बनता है, मित्रता होती है और वो मित्रता भी लंबे समय तक चलती है। अब आप मूलांक 4 वालों को देखोगे कि यहाँ 9 नंबर में गुरु बैठा हुआ है। 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल के साथ जब गुरु बैठता है तो मंगल हमेशा गुरु का सम्मान करता है। ये मूलांक 4 वालों की विशेषता है। इनके सामने धार्मिक व्यक्ति, पूजा पाठ करने वाले, ज्ञानी व्यक्ति, जो भी आचार्य, पंडित, इनका ये बहुत सम्मान करेंगे। इनको ये मनचाहा दान धर्म करेंगे, लेकिन मूलांक 4 वाले कभी अंधविश्वासी नहीं होते हैं। किसी ने इनको 2-2, 5 का पहाड़ा बताने की कोशिश किया, तुरंत ये टोक देंगे, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, कोई वो नहीं रहेगी। लेकिन ये गलत चीज को हमेशा सहमति नहीं देते, कभी नहीं देते हैं। वो चाहे इनके घर का भी कोई सदस्य भी बोले और अगर गलत बोल रहा है तो ये तुरंत विरोध कर ही देते हैं। ठीक इसी तरह से यह है कि मूलांक 4 वालों को अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग, विद्वान लोग का संपर्क होता है और उनसे इनको बहुत अपार ज्ञान भी प्राप्त होता है, उनसे बहुत एनर्जी भी इनको मिलती है और वो इनके लिए एक प्रकार के मार्गदर्शक भी बनते हैं। तो इस तरह से मूलांक 4 वालों के जीवन में अगर आप देखोगे तो एक समस्या इनके जीवन साथी की होती है। हर आदमी के अच्छाइयों के साथ उसकी कमियां भी देखना चाहिए। तो मूलांक 4 वालों का, क्योंकि यह अपने जीवन साथी का प्रशंसा नहीं करते हैं। स्त्री है तो पुरुष की नहीं करेगी, पति की नहीं करेगी, पति है तो अपनी पत्नी की नहीं करेगा। इस तरह इनके मन में एक दूसरे के कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी जीवन ठीक ठाक चलता है। इनको 2 से 3 संतान होती हैं। इनके संतान बहुत ही अच्छे, सुंदर और विद्वान होते हैं। मूलांक 4 वालों की एक विशेषता ये भी देखा गया है कि इनका भाइयों के अपेक्षा इनको अपनी बहनों से ज़्यादा सहयोग, सपोर्ट मिलता है। तो आप देखोगे कि मूलांक 4 वाले बहुत कुछ करना चाहते हैं, लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन गलत चीज़ आप इनको इनके सामने सही-सही अपनी दुख तकलीफ व्यक्त करो, ये द्रवित हो जाते हो, सहायता भी करते हो। लेकिन आप ये सोचकर कि 4 नंबर के पास पैसा है और हम कोई बहाना करके इनको उल्टा सीधा, तो ये इनके जीवन के लिए बिल्कुल, ये आदमी तुरंत आपकी कमी पकड़ लेगा, आपका सहायता नहीं करेगा, ये पक्का है। क्योंकि ऐसे लोगों का अब ये है कि मूलांक 4 वाले धैर्यवान बहुत होते हैं।
इनके जीवन में हमेशा संघर्ष ही संघर्ष होता है। यो कहा जाए कि मूलांक 4 वाले संघर्ष झेलने के लिए ही पैदा होते हैं और इनके जीवन में एक संघर्ष खत्म नहीं हुआ, दूसरा संघर्ष, दूसरा नहीं खत्म हुआ, तीसरा, लेकिन ये लोग हर संघर्ष का मुकाबला करते हैं और उसमें पूरी तरह से सफलता भी प्राप्त करते हैं। मूलांक 4 वालों को गोमेद धारण करना चाहिए क्योंकि इनको पेट की समस्या होती है, खान पान इनकी हाजमा शक्ति कम होती है क्योंकि ये सोचते बहुत हैं और अधिक नींद भी नहीं लेते हैं। इनकी नींद एक बार फिक्स होती है 6 घंटा, 7 घंटा, अधिक से अधिक 8 घंटा, इससे ज़्यादा ये सो भी नहीं सकते हैं और कभी भी ये अपने शरीर को अलग से आराम देना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे काम धाम। तो इनको पेट से संबंधित समस्या होती है। दूसरा, पारिवारिक कलह, पति पत्नी में थोड़ी कलह, वैचारिक मतभेद होते हैं। ये सब दूर करने के लिए, और राहु तंत्र विद्या भी होता है तो इनके ऊपर अगर कोई तांत्रिक विद्या वगैरह भी करता है तो वो भी इनके ऊपर लागू होता है। तो इन सब के निवारण के लिए गोमेद की अंगूठी, एक रत्न होता है गोमेद, जिसे राहु का रत्न कहते हैं, वो रत्न 6 से 7 कैरेट का आपको मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। तो इससे आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र गलत विद्या का प्रयोग करेगा वो कभी लागू नहीं होगा। परिवार में कलह है तो वो भी अपने आप दूर हो जाएगा। और चूंकि राहु यानी गोमेद कर्ज मुक्ति के लिए भी बहुत बड़ा उपाय रामबाण माना गया है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप गोमेद धारण करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। आपका शुभ रंग ब्राउन यानी कि शहद के कलर जैसा होता है और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आपका शुभ दिन बुधवार होता है। आपको अपने आस पड़ोस छोटी छोटी बच्चियों को कुछ खाने पीने के लिए मीठा बिस्किट, टॉफ़ी आदि बुधवार के दिन दान करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप अपने ग्रह को और मजबूत करना चाहते हैं तो ओम राहुवे नमः का 1 माला, 5 माला मंत्र जाप करने से भी आपको विशेष शक्ति मिलेगी। तो मित्रों, अभी तो मैंने आप लोगों को ये बेसिक जानकारी दिया है, साथ ही आगे चलकर मैं मूलांक 4 की महिलाओं के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा और आगे हम आपको प्रश्न कुंडली कैसे निकाली जाती है अंक ज्योतिष से, इसके विषय में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मेरा ये सीरियल 4 नंबर का है, 9 नंबर का पूर्ण होने के बाद आपको और भी बहुत सी जानकारियां देता रहूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें आपको अपना हर वीडियो भेजने में आसानी रहे। नमस्कार।